एक युवा जो 24 साल की उम्र में विधायक बना, यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई और फिर मायावती का धुर विरोधी बना। नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो यूपी की राजनीति में एक बड़ा चेहरा हैं। तो आज हम आपको राजा भैया के बारे में एक एक बात बताएंगे जो शायद आपको न पता हो। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ की भदरी रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह और माता का नाम मंजुल राजे है। राजा भैया को तूफान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक है। इसके अलावा वो बुलेट और जिप्सी चलाने के साथ एयरक्राफ्ट उड़ाने का शौक रखते हैं। साल 1993 के विधानसभा चुनाव से राजा भैया ने 24 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा था और तभी से वो लगातार विधायक हैं। एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का विरोध किया था। उन पर दंगों में शामिल होने के आरोप थे, लेकिन वही मुलायम सिंह यादव राजा भैया के मुरीद हो गए। एक बार जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह खुद कुंडा पहुंचे थे, जहां कल्याण सिंह ने अपने भाषण में कहा था, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। इसका मतलब ये निकाला गया था कि कुंडा को राजा भैया से मुक्त करो। लेकिन बावजूद इसके कुंडा से बीजेपी उम्मीदवार राजा भैया के सामने बुरी तरह से चुनाव हार गया था और फिर सीएम कल्याण सिंह ने राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। आगे चलकर राजा भैया ने भी अपनी वफादारी खूब निभाई थी। दरअसल जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने तत्कालीन बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया था, तो उस वक्त राजा भैया ने सरकार बचाने के लिए कल्याण सिंह की बहुत मदद की थी। लेकिन जब मायावती की बसपा सरकार सत्ता में आई, तो मायावती ने राजा भैया पर पोटा कानून लगा दिया, जिसके तहत उन्हें जेल में भेज दिया गया था। 2003 में ही मायावती ने उनके पिता के महल और उनकी बेटी कोठी पर भी छापेमार कार्रवाई की थी और जेल भेज दिया था। फिर जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो राजा भैया को अखिलेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। लेकिन उसी वक्त प्रतापगढ़ के कुंडा में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। वो मर्डर था जियाउल हक का। इस मामले में राजा भैया का नाम आया, जिसके चलते उन्हें अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की सीबीआई जांच कराई गई, लेकिन राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। नतीजतन उन्हें 8 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हालांकि अब अखिलेश और राजा भैया को पहचानने तक से इनकार करते हैं। ये कौन है? अब बात राजा भैया के तालाब की। कहा जाता है कि राजा भैया की बेटी कोठी के पीछे 600 एकड़ का तालाब है। उसी तालाब से कई तरह के अजीबोगरीब और खौफनाक किस्से जुड़े हैं। कहा जाता है कि राजा भैया ने उस तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे और वो अपने दुश्मनों को मारकर उसी तालाब में फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इस बात को लोगों का मानसिक दिवालियापन बताते हैं। एक बार उसी तालाब में एक नर कंकाल मिला था, तो कहा गया था कि राजा भैया के लोग उस आदमी को उठा कर ले गए थे और उसकी हत्या करने के बाद बेटी कोठी के पीछे वाले तालाब में फेंक दिया था। खैर, इस जांच में भी राजा भैया पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। अब बात चुनाव की। इस विधानसभा चुनाव में राजा भैया अपने दल जनसत्ता दल से चुनावी मैदान में है। उनका चुनाव चिन्ह आरी है। कहा जाता है कि कुंडा की जनता हर बार राजा भैया को जिताने का प्रतिशत बढ़ाती है।